इस क्लास में हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, जिसके अंदर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे थ्रू मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो बनता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल के लिए बहुत सारे फॉर्मूले आप लोग कर चुके हो, लेकिन अब जो हम सॉल्व करेंगे इसको हम थ्रू डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे कि अगर हमें एरिया ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है तो हम उसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट के थ्रू। तो सीधा सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2, ठीक है, x3 y3 इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट इसका जो एरिया है, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। डिटर्मिनेंट क्या है आपका 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। मीन्स हमने फर्स्ट जो वर्टेक्स था वो लिखा और थर्ड कॉलम में 1 आएगा। थर्ड कॉलम आपको चेंज नहीं करना है। तीनों वर्टिसेस आपके फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में आएंगे और लास्ट जो कॉलम है आपका उसमें 1 आएगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है, ठीक है। ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट है वो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये आगे जो लिखा हुआ है ना, दिस इज द एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला बना 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आएगा। हमने किस मेथड से सॉल्व किया है इसको, थ्रू डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है हमने। डिटर्मिनेंट को अप्लाई करके हम इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं। नीचे के एग्जांपल भी दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। तीनों वर्टिसेस गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर 1/2 5 4 1 माइनस 2 4 1 2 माइनस 6 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके इसको मैंने खोला है थ्रू फर्स्ट रो। हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया है थ्रू फर्स्ट रो। तो इसकी वैल्यू आई है आपकी, सॉरी आगे आ गया, 35 स्क्वायर यूनिट्स। 35 स्क्वायर यूनिट्स वैल्यू आई है। नेक्स्ट जो हमारा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड ही, शो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर शो करने, इसमें भी हम इस डिटर्मिनेंट को किस तरह सॉल्व करेंगे। कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है, एक ही लाइन पर है। इट मीन्स उस ट्राइंगल का एरिया क्या है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें ये शो करना है कि अगर वो 0 आ गया तो इट मीन्स पॉइंट्स आर कॉलिनियर, और ये 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर है। तो सीधा हमने तीनों वर्टिसेस को डिटर्मिनेंट में पुट किया। ये जो आपकी डिटर्मिनेंट है 1/2 ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी 1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया 0, देयरफॉर पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये सेकेंड क्वेश्चन बनता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के अंदर कि जब हमें इस तरह का कुछ क्वेश्चन आते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट है कि आपको वर्टिसेस गिवन है, एरिया निकालना है। सेकंड क्वेश्चन ये कॉलिनियरिटी का बनता है कि हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें शो करना है कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सिर्फ एरिया को 0 करना है। थर्ड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इफ द पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर कॉलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमें गिवन है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर है, हमें जो भी इसमें स्केलर दिया हुआ है या अननोन वेरिएबल दिया हुआ है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो तीनों पॉइंट्स हमें 2 - 3 लैम्डा -1 0 4 दिया हुआ है, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे उस फॉर्मूले में पुट करके। कॉलिनियर है इसलिए उनका जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। उसको एक्सपेंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट को, इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 10/7। ये थर्ड फॉर्म बनती है एरिया के अंदर, जो क्वेश्चन आते हैं उसकी। इजी है, कुछ नहीं है इसमें भी। थर्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन किसकी तरह हेल्प से करनी है,
डिटर्मिनेंट की हेल्प से करनी है। एंड फाइंड के इफ डी के इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन के ऊपर। तीसरा पॉइंट, अब ये क्वेश्चन ना हमारा 2 पार्ट्स के अंदर है। एक पार्ट में हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है और दूसरे पार्ट के अंदर हमें के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। हम तीसरा पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। उस लाइन के ऊपर तीसरा पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास 3 पॉइंट है एक लाइन के ऊपर और हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो हम इसमें डायरेक्ट वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया का। पॉइंट्स आर कॉलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू 0। तीनों कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए इसके अंदर। तीनों कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई लाइन की 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये तो आधा पार्ट हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड के इफ डी के जीरो इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। अब 2 पॉइंट्स तो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तीसरा पॉइंट हमें क्या लेना है? डी लेना है, K0। तीसरे पॉइंट के वर्टिसेस क्या है? K0। और हमें बताना है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी है दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें K की वैल्यू बतानी है। सेम ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। 1/2 हमने तीनों वर्टिसेस लगा दिए उसी फॉर्मूले के अंदर, इज इक्वल टू +-3। अब इसको +-3 क्यों लिया है? क्योंकि एरिया हमारा 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है और लेकिन जब हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज लेंगे, +3 भी लेंगे और -3 भी लेंगे। लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करेंगे और राइट साइड के अंदर हम k की वैल्यू +3 से भी निकालेंगे और -3 से भी निकालेंगे। तो हमारे पास k की 2 वैल्यूज आ गई, k इज इक्वल टू +-2। ये 4 क्वेश्चंस बनते हैं आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर। इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है इसका। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका जो आगे टॉपिक आ रहा है इसके बाद, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और इसमें से हमारा क्वेश्चन आता ही है हमेशा मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है, जो भी आपका मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन होगा पेपर के अंदर उसमें से ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। अब हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज एडजॉइंट? हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमने कुछ नहीं करना है, हमने सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं कि कोफैक्टर किस तरह से निकालना है। सारे कोफैक्टर्स को निकालने के बाद हर एलिमेंट का एक डिफरेंट कोफैक्टर निकलेगा और उन कोफैक्टर्स को हमने उन्हीं की प्लेसेस पे रखना है। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, मैंने A11 की जगह उसका कोफैक्टर रखा है, A12 की जगह C12 रखा है, A13 की जगह मैंने C13 रखा है। सारे कोफैक्टर्स को जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके प्लेसेस पे हम पुट कर देंगे और उनका क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं? ट्रांसपोज लेते हैं बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो, तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। ये जो आपका मैट्रिक्स आएगा दिस इज एडजॉइंट ऑफ A। क्या बनेगा ये? दिस इज एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, क्या करना है हमें? जो भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके सारे एलिमेंट्स के हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं और सबसे पहले उन कोफैक्टर्स को उन्हीं प्लेसेस पर रखना है जहां पर वो ऑलरेडी एलिमेंट में है और उसके बाद उसका हमें क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका एडजॉइंट आ जाएगा। अब नीचे जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका हमें एडजॉइंट बताना है। मैंने क्या किया? सारे A11, A12, A21, A22। A11 का कोफैक्टर आपका C11 है जो आपका आ रहा है S, C12 इज -R, C21 इज -Q एंड C22 इज P। सबसे पहले जो जिसका कोफैक्टर है उसको उसी प्लेस पे पुट किया और उसका हमने क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मीन्स हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? इसका ट्रांसपोज आ गया। अब जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ये हमारा एडजॉइंट आ गया इस मैट्रिक्स का। एडजॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं जो जिसके ऊपर बेस्ड MCQ में क्वेश्चंस आते हैं।
तो फर्स्ट रिजल्ट है आपका, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जितने भी ऑर्डर का वो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका a, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर का होगा। अगर वो 2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर का होगा। a इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू into identity matrix is equal to adjoint A into A. This is the first result. Second result है, square matrix of order n is invertible if there exists a square matrix B of the same order such that AB is equal to IN is equal to BA. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है कि हम उसको उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। ए को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी ए को मल्टीप्लाई करके भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। मतलब हम उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, ए बी करें या बी ए करें, हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। थर्ड जो इसका रिजल्ट है, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेसेस अ यूनिक इनवर्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एक यूनिक उसका इनवर्स होगा। ठीक है, इसके बाद है इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन इनवर्स ऑफ A इनवर्स इज A। मतलब अगर आपने 2 बार इनवर्स ले लिया किसी मैट्रिक्स का तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। A square matrix is invertible if and only if it is non singular। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। जैसे A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू अगर 0 आ जाती है दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इनवर्स कब पॉसिबल है, जब A क्या हो, नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें यही चेक करना है, तभी हमें आगे स्टेप्स करने हैं कि तब हमें इनवर्स निकालना है। सबसे पहले हम अब उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस A इनवर्स एग्जिस्ट। जब वो नॉन सिंगुलर होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, इफ A and B are invertible matrices of the same order then AB inverse, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। AB इनवर्स मतलब हम क्या ले रहे हैं, AB का इनवर्स किसके इक्वल आएगा, वो B इनवर्स A इनवर्स। मतलब ऑर्डर चेंज हो गया। क्यों ऑर्डर चेंज हो गया, आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स की जब हमने प्रोडक्ट किया था तो मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, मतलब AB इज नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, तो ये रिजल्ट इस लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट का इन्वर्स लेंगे तो पहले पीछे वाला मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा, इनटू करके पहले वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ A इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज ऑफ A इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। अगर A का इन्वर्स है पॉसिबल है तो ट्रांसपोज ऑफ A का इन्वर्स भी होगा। एंड इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स। मतलब ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज, मतलब क्या किया इसने कि सॉरी, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स। ठीक है, द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपका कोई मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A तो हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और वो सिमेट्रिक भी है तो उसका जो इनवर्स है वो भी सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ A इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन, ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n माइनस 1। ये बहुत बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपको दे देंगे किसी भी ऑर्डर का दे दिया, जैसे मतलब A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू 3 माइनस 1। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड MCQ में बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ A and B आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ AB। यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट ही लग रही है, तो हमने किसका एडजॉइंट लिया है, AB का, तो पहले क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इफ A इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A, किसका एडजॉइंट ले रहे हैं हम, दिस इज, इसकी बात कर रहे हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट A। ठीक है,
नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। क्या लिया है मैंने, दो बार एडजॉइंट लिया है ए का, पहले एडजॉइंट ए लिया तो ये आया, फिर उसका फिर एडजॉइंट लिया तो ये आया, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये इसकी वैल्यू इक्वल होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस टू इंटू ए, ये फॉर्मूला। ठीक है, इसी का अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें, इसी एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें तो उसकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है एक रिजल्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस देखो कि इसके ऊपर बेस्ड किस तरह से आते हैं। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। पूछा क्या है हमसे, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें ऑर्डर पता है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पता है, हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। ये फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 गिवन है, एन इज इक्वल टू 3 गिवन है, इसमें सीधा वैल्यू पुट करनी है, दिस इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये ऑप्शंस में आता है, एमसीक्यू के अंदर आता है, 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करके निकाल सकते हो। इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स से, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब इसको इसने क्या किया है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाली है हमने सबसे पहले सॉल्व करके, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई है 1। हमें ऑर्डर तो दिख ही रहा है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका 3 है ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये फॉर्मूला कब, ये जो फॉर्मूला है जो हमसे ये पूछा गया है, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है इसका। इसमें हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, ये 1 पुट कर देंगे और एन की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो 1 रेज टू 4 इज इक्वल टू 1, सीधा वैल्यू। हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, ऑर्डर चाहिए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको निकालनी पड़ेगी, उसको निकाल के आपने सॉल्व करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे, मे बी के एमसीक्यूज में आ जाए 1 मार्क में। इफ ए इज इक्वल टू दिस स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट ए इनवर्स इज 1 अपॉन 19 ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -19 आ रही है, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इज इन्वर्टिबल। कोफैक्टर्स निकाल लिए, इसका एडजॉइंट निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, ए इनवर्स उसने क्या बोला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 19। ए इनवर्स क्या होता है, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है। नाउ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला है। इसमें हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी और एडजॉइंट ए जो निकला था वो वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर हमारा आएगा ये +2, दिस इज +2, -2 नहीं है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 19 है, यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, अब इसने पूछा है, इसने फाइंड द इनवर्स ऑफ ए एंड वेरीफाई ए इनवर्स ए इज इक्वल टू I3। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ये इनवर्स निकालने का तरीका है। सबसे पहले हम उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है, नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए इनवर्स निकालने के लिए कि आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो ए इज इनवर्टिबल। अगर ये 0 आ जाती है तो आप डायरेक्ट लिखोगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमें क्या निकालने हैं, सबके कोफैक्टर्स निकालने हैं, हर एलिमेंट का कॉरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना है। C11 ये सारे कोफैक्टर्स निकाले हुए हैं। ठीक है, ये सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं आपको 9। कोफैक्टर्स निकालने के बाद उनको उनके प्लेस पे रखना है। एडजॉइंट ऑफ ए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, सारे कोफैक्टर्स और उनका ट्रांसपोज। मैंने सब कोफैक्टर्स को उनके प्लेस पे रख दिया और उसका ट्रांसपोज लिख दिया है। फिर उस ट्रांसपोज का मतलब हमने उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया है, रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो गई। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब ट्रांसपोज के बाद हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट करना है ए इनवर्स का। ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है, ये वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा आ गया ए इनवर्स। ठीक है, इसके बाद हमें बताना है ए इनवर्स इंटू ए, ये शो करके बताना है कि ए इनवर्स को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट में I3 आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3।
ठीक है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो A इनवर्स A इज इक्वल टू I3। ठीक है, बेसिकली आपको इन्वर्स निकालना सीखना है और इन्वर्स निकालने के लिए क्योंकि इन्वर्स में बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है, कोफैक्टर्स निकालने होते हैं और उसमें प्लस माइनस की गलती ना हो, प्लस माइनस की गलती ना हो उसका ध्यान रखना है। मेथड इजी है लेकिन इसके अंदर बच्चों की प्लस माइनस की गलती बहुत होती है और उस वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक कोफैक्टर भी गलत निकला तो आंसर ठीक नहीं आएगा, एक भी कोफैक्टर गलत निकला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है आपको। शो दैट A इज इक्वल टू दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन। A इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मीन्स अगर हम x की जगह A को रखेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। हेंस फाइंड A इनवर्स। अब हमें इसकी हेल्प से A इनवर्स फाइंड आउट करना है। A हमें दिया हुआ है, A इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज A। इस A सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर मतलब A स्क्वायर चाहिए। A स्क्वायर कैसे निकलेगा, A इंटू A करके निकलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लीकेशन आती है, ये आ गया A इनवर्स। फिर हमें क्या चाहिए, -6A, 6 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारा -6A। फिर हमें तीसरी टर्म क्या चाहिए, 17I है, दिस इज 17I, यहाँ पर क्या है 17I है। ठीक है, तो 17I के लिए हमें क्या करना है, 17 को I से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया आपका 17 सबको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे वैल्यू। और पुट करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, 0 मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स A है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने लिखा A स्क्वायर -6A प्लस 17I2 इज इक्वल टू 0। अब हमें 17I2 को हम लेकर राइट हैंड साइड पर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है यहाँ पर। नाउ प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या किया, A इनवर्स से कर दिया इसको मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट साइड को करेंगे तो A इनवर्स A स्क्वायर -6A इनवर्स A। प्री मल्टीप्लाई करना है क्योंकि A स्क्वायर आगे है, प्री मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर A इनवर्स इंटू A मिलके क्या रह जाएगा आपका, A इनवर्स इंटू एक A मिलके I हो गया। I को A से मल्टीप्लाई करेंगे, A बचेगा। और ये 6A इनवर्स इंटू A हो गया आपका I2। यहाँ पर I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A इनवर्स। इसकी बात कर रही हूँ मैं, इस स्टेप की। इस स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके A इनवर्स आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे I2 आएगा। यहाँ पर एक A को इसके साथ ले लेंगे तो I बन जाएगा, वो I इस A से मल्टीप्लाई होकर A आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से A इनवर्स, इस A इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल आई है, 1/17 6I2 माइनस A। ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। A की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हमारे पास A इनवर्स क्या आया, ये जो आंसर आया दिस इज A इनवर्स। ठीक है, फाइंड ए 2/, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो ये बनता है, फाइंड ए 2/2 मैट्रिक्स B सच दैट B और ये मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू 6 0 0 6। अब बीच वाला मैट्रिक्स है, इसको A एज्यूम कर लेते हैं और राइट हैंड साइड वाले को C एज्यूम कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका 6 आ रहा है तो नॉन सिंगुलर है, इसलिए A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मैट्रिक्स की इक्वेशन है आपकी B दिस, ये दिस इज मैट्रिक्स इक्वेशन। इसमें जो हमने A को एज्यूम किया उसकी जगह A लिख दिया, C को एज्यूम किया उसकी जगह C लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया है इसमें, अब हमें इसमें से A को एलिमिनेट करना है। A को एलिमिनेट करने के लिए पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स, दोनों तरफ हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया A इनवर्स से। तो ये A इनवर्स मिलके I बन गया, यहाँ पे C A इनवर्स है। ठीक है, अब हमें A इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है। A इनवर्स हमने निकाला नहीं है तो A इनवर्स के लिए हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने उसके कोफैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, और एडजॉइंट A आ गया आपका ये, तो A इनवर्स क्या होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। वैल्यूज पुट कर दी तो A इनवर्स आपका ये आ गया, दिस इज द A इनवर्स। और इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है ये। B निकालने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, C को मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स से, हमारे पास B आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, B इज इक्वल टू C A इनवर्स के अंदर हमने C की वैल्यू और A इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये है C और ये है A इनवर्स। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन, ये जो B मैट्रिक्स है ये आपका आंसर आ गया, दिस इज मैट्रिक्स B, दिस इज मैट्रिक्स B।
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ये हैं आपके सारे इन्वर्स के ऊपर क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स का, ये आता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमें ये इस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है और यूज़ करना है, उसके लिए मैट्रिक्स मेथड एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, लेकिन नॉर्मली नहीं निकालनी है, हमें अपना मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है इसके लिए। मैट्रिक्स मेथड किस तरह से यूज़ करते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको जैसे ये दिया हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दिया हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने क्या किया है, एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मैंने इस एक मैट्रिक्स में ले लिया है। सबसे पहला जो मैट्रिक्स बनाया है उसमें मैंने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं, दूसरे मैट्रिक्स में मैंने एक्स वाई जेड लिखा है और राइट हैंड साइड को मैंने इस वाले मैट्रिक्स में ले लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैंने लिखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब इसमें ए क्या है, ए है आपका ये वाला मैट्रिक्स जो हमने लिया है, ये वाला मैट्रिक्स, दिस इज ए, दिस इज एक्स एंड दिस इज बी। ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। अब इसके बाद तीन सिचुएशंस बन सकती हैं हमारे पास कि अगर डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमें इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें बेसिकली चाहिए ए इनवर्स। तो सब कुछ जो डिपेंड करता है वो इस ए इनवर्स पे डिपेंड करता है। ए इनवर्स से ही हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज पता चलेगी कि वो, और पता चलेगा कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, नॉट इक्वल टू मतलब नॉट सिंगुलर है, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज द यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट भी है और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ये 0 आ जाता है तो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है। वो भी अगर 0 आता है, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आपके सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन उसके सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आता है और एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन 0 आता है, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो क्या होता है, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो यूनिक सॉल्यूशन का आता है, फर्स्ट वाला कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझो कि किस तरह सॉल्व करना है। ये मुझे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, मैंने क्या किया, इसके कोफिशिएंट्स को मैंने एक में रखा, ठीक है, एक्स वाई को मैंने इसमें रखा और राइट हैंड साइड को मैंने इसमें रखा, और इसको हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज दिस, एक्स इज दिस एंड बी इज दिस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसके लिए ए इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स के लिए हम क्या देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, वो 24 नॉन 0 है। सिस्टम एज ए यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। सिस्टम का सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। और अब हमें एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करके। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे निकालने हैं इसके कोफैक्टर्स। सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए, उनकी वैल्यू पुट कर दी, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। और ये वैल्यू जब मैं ए इनवर्स में पुट करूँगी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, ये, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज़ आई हैं 11/24। पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। और जो x जो हमारा मैट्रिक्स था, दिस इज एक्स वाई। अब इस मैट्रिक्स की भी वैल्यू पुट कर दी हमने लेफ्ट साइड में। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की है और जो सेकंड वैल्यू है वो y की है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, ये 3x3 ऑर्डर में भी आ सकता है। मतलब जो अभी हमने ऊपर समझाया था इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, उस तरह से भी ये ऑर्डर 3 का भी आ सकता है। मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए भी आ सकती है, लेकिन मेथड सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा, आपको इसी तरह से निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम जो मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें से आता है सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दिस इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके जो हॉट्स क्वेश्चन है वो मैं एक अलग वीडियो के अंदर डालूंगी, और MCQs हैं वो भी मैं एक अलग वीडियो के अंदर डालूंगी, ठीक है। थैंक यू।